नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम संस्कृत शिक्षण सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। साथियों, आज की वीडियो में लगभग यहाँ पे 50 प्रश्नों की क्लास रहने वाली है और L1 का जो पेपर है साथियों वो 10 बजे से है और आपके L2 का पेपर है वो आपके साथियों 3 बजे से हैं। तो L2 वाले जो है 27 और 28 वाले जो पेपर वाले हैं साथियों, इस वीडियो को जरूर देखिए। आपके 50 में से लगभग आप 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आसानी से इससे कर पाएंगे। तो बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की और हमारा पहला प्रश्न हम लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न है साथियों इसमें कि शिक्षण सूत्राणाम प्रयोगेण शिक्षणम भवति, यानी कह रहा है कि शिक्षण सूत्रों का जो प्रयोग है ना उससे शिक्षण कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, यानी शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण में क्या होता है। तो शिक्षण क्या होता है साथियों, प्रभावशाली बनता है। क्या बनता है साथियों, प्रभावशाली बनता है। और वाक्य भी आप देख सकते हैं, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण हमेशा क्या होता है, प्रभावशाली बनता है। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ और हमारा दूसरा क्वेश्चन है साथियों, किम शिक्षण सूत्रम अशुद्धम, यानी कौन सा शिक्षण सूत्र है जो कि शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध है। ठीक है, तो देखो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये होता है, तर्कानुबद्ध ये वाला नहीं रहता है, अशांत पूर्ण प्रति यानी अशांत से ठीक है अंश से पूर्ण की ओर ये भी होता है, ज्ञात अज्ञात ठीक है प्रति, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी होता है। लेकिन ये वाला आपका ऑप्शन नहीं रहता साथियों, ये वाला कोई भी सूत्र नहीं रहता है शिक्षण का। बाकी ये 3 सूत्र आपके शिक्षण के रहेंगे। अगला हमारा सवाल है, किम शिक्षण सूत्रम अशुद्धम, यानी कौन सा शिक्षण सूत्र है जो कि अशुद्ध है। ठीक है, बिल्कुल अशुद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले है साथियों ये मूर्त से अमूर्त ये होता है, सरल से कठिन ये भी होता है, संश्लेषण से विश्लेषण और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे संश्लेषण से विश्लेषण ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता साथियों, आपका इसको ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। संश्लेषण से विश्लेषण कोई भी शिक्षण सूत्र नहीं होता है संस्कृत में, बाकी ये 3 संस्कृत में शिक्षण सूत्र होते हैं। अगला हमारा सवाल है, प्रारंभिक स्तर कस्मिने सूत्र धारणे पठनीयम, यानी प्रारंभिक स्तर पर कौन से सूत्र को धारण करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो प्रारंभिक लेवल में 1 से लेकर 5 तक जब हम पढ़ते हैं तो देखो जो हम सरल से लेकर कठिन तक, सरलात कठिनम प्रति यानी सरल से कठिन की ओर, इस सूत्र के माध्यम से ही हम क्या करते हैं प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाई करते हैं। वाक्य भी आप देख सकते हैं, प्रारंभिक स्तर पर सरल से कठिन की ओर विद्यार्थियों को ले जाना चाहिए, यानी सरल से कठिन की ओर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। 5वां सवाल है हमारा, शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, यानी कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर साथियों अभिरुचि का जो सिद्धांत है ना ये शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, बाकी आपके 3 है शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। 6वां सवाल है, पूर्ण से अंश की ओर इस शिक्षण सूत्र का पूरक कौन सा शिक्षण सूत्र है। ठीक है, तो इसका जो पूरक है साथियों ये बिल्कुल राइट है। तीसरा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका क्या होता है, पूरक होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारा सवाल है 7वां, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, यानी शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो लिंग भेद का सिद्धांत है ना ये शिक्षण का कोई भी सामान्य सिद्धांत नहीं होता है साथियों। अगला है साथियों यहाँ पे, लेखन कौशले उच्च माध्यमिक स्तरे सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति, कह रहा है कि लेखन कौशल का उच्च माध्यमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है। लेखन कौशल की उच्च माध्यमिक स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी होती है। तो यहाँ पे देखो स्वतंत्र अनुकूल, रूपरेखा अनुकूल, जैक्टोक विधि या एते सर्वे। तो यहाँ पर साथियों ये देखो ये बिल्कुल राइट रहेगा, इसमें चारों ही विधियां ये उच्च माध्यमिक स्तर पर रहती है। अगला हमारा सवाल है, संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकासे भवति, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण का जो विकास है ना वो किससे होता है। तो ये साथियों कौशलों से होता है। किससे होता है साथियों, कौशलों से। और भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, भाषा के कितने साथियों, 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों, यहाँ पे पहले श्रवण होता है, उसके बाद भाषण होता है, फिर पठन होता है और लास्ट में लेखन होता है। तो ये भाषा के कितने साथियों, 4 कौशल होते हैं। संस्कृत में भी 4 होते हैं, हिंदी में भी 4 ही कौशल होते हैं। अगला हमारा सवाल है 10वां, माध्यमिक शिक्षा आयोग से अप्रम नाम किमस्ति, यानी कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है साथियों मुदालियर आयोग है। ठीक है, कौन सा आयोग है, मुदालियर आयोग है, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम कौन सा है, मुदालियर आयोग है। इसका राइट आंसर जो 1952 से लेकर 53 में बना था। अगला हमारा सवाल है साथियों 11वां, गणनात्मक कौशलानि कानी संति, यानी गणनात्मक कौशल कौन से हैं। ठीक है, तो साथियों 4 कौशल होते हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना। ठीक है, LSRW। ठीक है, यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें ग्रहणात्मक के बाद में जिससे ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो एक तो साथियों हम क्या है सुनकर ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं साथियों, एक तो हम सुनकर ग्रहण करते हैं। ठीक है, और एक हम क्या करते हैं पढ़कर ग्रहण करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो बोलना है साथियों, ये होता है सुनना। ठीक है, एक तो सुनकर और एक पढ़कर, इन दो से हम क्या करते हैं। ठीक है, तो सुनना और पढ़ना इन दो से हम क्या करते हैं साथियों, हम ग्रहणात्मक कैसे हम किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ठीक है,
सुनना किसी बात को सुन रहे हैं तो ग्रहण कर रहे हैं, अपने मन से पढ़ रहे हैं तो भी ग्रहण कर रहे हैं, तो ये दोनों ग्रहणात्मक कौशल कहलाते हैं। ठीक है साथियों, और हम ये वाक्य भी देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे 4 कौशलों में जो श्रवण और पठन है ना, ये क्या होते हैं, ग्रहणात्मक होते हैं, श्रवण और पठन। ठीक है, बाकी दूसरे जो होते हैं साथियों, मतलब भाषणम और लेखनम, लेखनम और भाषणम, ये अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमे कौशलम विद्यते, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम कौशल है ना, वो कौन सा होता है। तो अभी मैंने 4 कौशल आपको बताए साथियों, तो उसमें सबसे पहले कौशल होता है श्रवणम। श्रवणम कौशल है ना, वो सबसे पहले कौशल होता है। तो इसका क्रम भी आपको याद रखना है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, वो क्या है। ठीक है, तो साथियों ये एक नाटक है। क्या है, नाटकम है। क्या है, एक नाटकम है। कालिदास के 3 नाटक थे साथियों। ठीक है, तो उसमें एक अभिज्ञान था, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, तो ये क्या नाटक है। इसके अलावा मालिक ये वाला था और विक्रमो वेसरेव ये वाला था। ठीक है, अगला हमारा सवाल है 14वां, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तव्य, यानी कौन सा श्रवण है जो कि अनावश्यक होता है, यानी अनावश्यक होता है। ठीक है, तो देखो कथा श्रवणम ये तो सही है, कथाया मुख्य विशेषता ये भी सही है, सरल भाषा ये भी सही है, लेकिन पुस्तक से प्रयोग है ना, ये अनावश्यक है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी कथा श्रवण में पुस्तक का बिल्कुल प्रयोग नहीं रहेगा। अगर आप कोई कथा श्रवण कर रहे हैं तो उसमें अनावश्यक बात पूछ रहा है, तो पुस्तक प्रयोग का अनावश्यक प्रयोग होता है, क्योंकि कथा तो मन से बोली जाती है, उसमें पुस्तक का कोई भी प्रयोग नहीं रहता साथियों। अगला हमारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, चतुर्विदे भाषा कौशलानाम कर्म निर्धारणम अस्ति, वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं साथियों इसको, यानी 4 भाषाई कौशलों का क्रम आपको निर्धारण करना है। कौश में क्रम निर्धारण, तो मैंने अभी आपको बताया था LSRW। ठीक है, तो सबसे पहले सुनना। ठीक है, तो देखो सुनना, उसके बाद भाषण यानी बोलना, उसके बाद पठनम यानी पढ़ना, और लेखनम, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। यही भाषाई कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम और स्वाभाविक क्रम भी कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट ये सवाल है। अगला सवाल है, श्यामपट लेखन कौशल से घटके नास्ति, यानी श्यामपट लेखन के कौशल का कौन सा घटक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा घटक नहीं है, तो आपको वो ऑप्शन बताना है। तो देखो ये पहला वाला घटक होता है शब्दानाम मध्य समुचित, यानी शब्दों को मध्य में लिखना, मध्य स्थान पर लिखना चाहिए। ये भी है भक्ति नाम मध्य समुचित, पंक्तियों को मध्य में लिखना। अक्षर नाम प्रयोग, ये भी है राय है। ठीक है, लेकिन रुचिकर युक्ति नाम प्रयोग है ना, ये वाला नहीं रहेगा साथियों, ये कोई भी घटक नहीं है श्यामपट का। ठीक है, अगला हमारा सवाल है साथियों, देखो अभी हमारे आया था ग्रहणात्मक, और यहाँ पे साथियों अर्थ ग्रहणार्थ सर्वाधिक उपयुक्त पठनम भवति, यानी अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त पठन कौन सा होता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो मौन पठन है ना, ये अर्थ ग्रहण की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होता है। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त इसी को किया जाता है, क्योंकि मन ही मन में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। वाकई में हम देख लेते हैं, अर्थ ग्रहण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ना पठन कौन सा होता है, मौन पठन होता है। तो आपको ये याद रखना है, मौन पठन का भी रोल होता है, यानी इसको साइलेंट रीडिंग भी कहते हैं, यानी मन ही मन में पढ़ना। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखितेषु लेखन कौशल से अभिवर्धीय विषय के विधि नास्ति, 13% हिंदी में, निम्नलिखित लेखन कौशल का अभिवर्धी विषय कौन सा नहीं है, यानी लेखन कौशल की में अभिवृद्धि के लिए कौन सा विषय नहीं है। ठीक है, तो यहां से तो आपको 4 ऑप्शन है, रूपरेखा अनुकरण विधि, मांटेसरी विधि, ध्वनि साम्य विधि, और यहाँ पर है साथियों स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो यहाँ पे साथियों ये जो मांटेसरी विधि है ना, ये लेखन कौशल में अभिवृद्धि के लिए बिल्कुल सहायक नहीं होती है, ये आपका बिल्कुल राइट है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही रहेंगे। ठीक है, और मांटेसरी ने जो विधि दी है उसको बालोथान विधि भी कहते साथी। ठीक है, और इन्होंने पहले पढ़ने से पहले लिखने की बात इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है 19वां, कस्मिने कौशले अंतिम प्रश्ने समस्यात्मक भवति, यानी कौन सा कौशल है जो अंतिम प्रश्न का समस्यात्मक होता है। ठीक है, यानी किस कौशल में अंतिम प्रश्न है ना, वो क्या होता है, समस्यात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों जो प्रस्तावना कौशल होता है ना, उसमें ही समस्यात्मक कौशल होता है। जब हम प्रस्तावना करते हैं तो उसमें हम समस्यात्मक कौशल करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल में अंतिम जो प्रश्न होता है वो हमेशा क्या होता है, समस्यात्मक होता है। तो साथियों ये संस्कृत शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण सवाल हैं, आप इसे जरूर देख के जाइए। अगला हमारा सवाल है, ये भी वेरी मोस्ट है, भाषा कौशलानि कति संति, यानी भाषा कौशल कितने हैं। ठीक है, तो भाषा के कितने हैं, चतवार कौशल है। कितने साथियों, चतवार कौशल है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कौशल है, कौन कौन से साथियों, LSRW। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत में श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है साथियों 21वां, प्रथम भाषा कौशलम वर्तते, यानी प्रथम भाषा कौशल होता है। तो प्रथम भाषा कौशल आपको कौन सा होता है साथियों, श्रवणम होता है। ये तो आपको सभी को पता है, भाषा के 4 कौशल होते हैं, जिसका मनोवैज्ञानिक क्रम श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, ये आपको याद रखना साथियों। इसका 1% आपको जरूर देखने को मिलेगा 27 और 28 को। अगला प्रश्न है, ध्वनि विज्ञानेन संबंधम अभिव्यक्ति कौशलम वर्तते, यानी ध्वनि विज्ञान के संबंध में अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभिव्यक्ति कौशल बताना है। तो इसमें जो साथियों चौथा ऑप्शन है श्रवणम और भाषणम, ये दोनों ही क्या है,
ध्वनि विज्ञानम संबंध में अभिव्यक्ति कौशल है, ध्वनि विज्ञान के संबंध में अभिव्यक्ति कौशल है। थोड़ी सी इसकी वाक्य देख लेते हैं, आपको इसके 2 क्वेश्चन और राइट हो जाएंगे। श्रवण और जो भाषण है ना, ये ध्वनि विज्ञान के संबंध में, ठीक है। और पठन और लेखन है ना, ये लिपि विज्ञान के संबंध में है। तो आपका लिपि का पूछे तो आपको पठन और लेखन की बात करनी है, और ध्वनि विज्ञान की पूछे तो आपको श्रवण और भाषण करना है। ये भी साथियों आपके लिए वेरी मोस्ट आपके रह सकता है, आप इसे जरूर ध्यान से देखें। अगला हमारा प्रश्न है, ध्वनि संज्ञानेन अर्थाबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबंधा। यानी कह रहा है कि ध्वनि संज्ञा का अर्थ बोधन की प्रक्रिया में कौन सा कौशल है वो संबंधित होता है। तो इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। इसका जो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल रहेगा सर्वनेन, ठीक है। कौन सा? सर्वनेन, ठीक है। ये ध्वनि विज्ञान से संज्ञा से संबंधित है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है क्रियाधारिता शिक्षा पद्धति नास्ति। यानी क्रिया आधारित शिक्षा पद्धति नहीं है, यानी क्रिया पर आधारित शिक्षा पद्धति कौन सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चौथी है साथियों, हर्बर्ट की जो पंचपदी पद्धति है ना, ये क्रिया पर आधारित नहीं होती है, ठीक है। और हर्बर्ट ने यहाँ पे पंचपदीय सोपान दिया था, इसके इन्होंने यहाँ पे 5 सोपान दिए साथियों, ये क्रिया पर आधारित नहीं होती है। 5 सोपानों का अगर आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले साथियों आपका प्रस्तावना होता है, उससे आपके बाद में विषय स्थापन होता है, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण और लास्ट में आपका प्रयोग होता है। तो ये क्रिया आधारित शिक्षा पद्धति है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पूछा क्या साथियों, इसको एक बार वापस देख लेते हैं हम साथियों। क्रिया क्या पूछा? नहीं पूछा, हाँ पूछा है, ठीक है। नास्ति पूछा है, ठीक है। क्रिया आधारित शिक्षा पद्धति नहीं है, तो ये वाली, ये पंचपदी वाली ये नहीं है साथियों, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है साथियों, पठन कौशल से विधि वर्तते। यानी पठन कौशल की विधि है, तो आपको यहाँ पर पठन कौशल की विधि बतानी है। तो आपके सामने इसे 4 विधियां दिख रही साथियों, तो इसका राइट आंसर है अक्सर जो विधि है ना साथियों, ये पठन कौशल की विधि है, ठीक है। और ये प्रारंभिक स्तर की विधि भी कहते हैं, और इसे हम प्राचीनतम विधि के नाम से जानते हैं। तो ये अक्सर जो विधि है, ये पठन कौशल की विधि कहलाती है। अगला हमारा सवाल है, अभी हमने साथियों यहाँ पर पढ़ा था, 26वां नंबर सवाल है, प्रस्तावना विषयो स्थापनम तुलना सामान्यीकरणम प्रयोग से ऐसा पंचपदीय केन प्रस्तुत। यानी ये जो क्रम है, ये कह रहा है कि ऐसी पंचपदीय कौन सी में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो साथियों ये जो हर्बर्टियन है, हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है, उसके अंदर ये 5 कौशल यानी ये 5 स्टेप होती है, आपको ये ध्यान रखना है साथियों। अगला हमारा सवाल है, 27 नंबर सवाल है, शिक्षण सूत्रम विद्यते। यानी शिक्षण सूत्र कौन सा होता है, ठीक है। तो देखो, सरल से कठिन ये तो होता है, स्थूल से सूक्ष्म ये भी होता है, पूर्ण से अंश की ओर ये भी होता है। तो यहाँ पे सभी है, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। यहाँ पे सारे शिक्षण के सूत्र है। अगला हमारा सवाल है 28वां, प्राथमिक व मौखिक रूप कौशल के। यानी प्राथमिक और मौखिक रूप का कौशल कौन सा है। तो प्राथमिक कौशल आपका पता ही साथियों कौन सा है, श्रवण कौशलम। कौन सा है? श्रवण कौशलम। तो श्रवण कौशल को हम प्राथमिक कौशल के रूप में भी मानते हैं, और यही भाषण, पठन और लेखन का आधार भी माना जाता है। यानी श्रवण ही इन तीनों का आधार माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हुरिस्टिक पद्धतियां सूत्रकार के। यानी हुरिस्टिक जो पद्धति है, उसके सूत्रकार कौन है। तो इसके सूत्रकार है साथियों मैक्स वेबर मोते। ये इसके क्या है, बिल्कुल सूत्रकार है, बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर जो हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को आधार मानकर प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने विषय में ह्यूरिस्टिक विधि दी थी, ठीक है। इसे हम अन्वेषण विधि के नाम से भी जानते हैं, और वेबर मोती भी इससे संबंधित है, ठीक है। सूत्रकार की बात पूछा है, दी तो आर्मस्ट्रांग ने, लेकिन सूत्रकार तो आपके वही है। 30वां सवाल है, संस्कृत भाषण शिविरेशु कस्य विधे प्रयोगे क्रियते। यानी संस्कृत संभाषण के शिविर में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है साथियों, इसे प्रत्यक्ष जो विधि है, इसको हमें प्रयोग करना है। और ये संस्कृत से संस्कृत में ही क्या करती है, संभाषण करती है, बिल्कुल राइट है, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अगला हमारा सवाल है साथियों 31, कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणाम करते के सिद्धांते सम उपयुक्ते। यानी कुशाग्र तेज बुद्धि वाले, सामान्य बालक और मंद बुद्धि बालक, ठीक है। तेज, सामान्य और मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सा सिद्धांत है वो उपयुक्त रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों बिल्कुल राइट है, व्यक्तिगत विभिन्नता या सिद्धांत। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता वाले जो सिद्धांत है ना, वो इन तीनों चीजों के लिए अलग है। कुशाग्र के लिए अलग, सामान्य के लिए अलग, और हमारे मंद बुद्धि बालकों के लिए अलग सिद्धांत, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता वाले सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर रहेगा पहला। 32 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर पूर्णांत अंश से प्रति कस्य विधिरस्ते। यानी पूर्ण से अंश की ओर कौन सी विधि में होता है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, पूर्ण से अंश की ओर जो बात हो रही है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल पहला ही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा साथियों। यहाँ पर जो विश्लेषण विधि है, इसमें ही आपके पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर इसी शिक्षण सूत्र पर विश्लेषण विधि आधारित होती है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो, पंचपदीय का हर बार सवाल आ रहा है, तो इसका एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा, हर बटिए पंचपदी पदेते गुणा। यानी हर्बर्ट की जो पंचपदी पद्धति है, उसका गुण क्या है, ठीक है। तो देखो, वो एक मनोवैज्ञानिक है, बिल्कुल सही है। तर्क शक्ति विकास है, तर्क शक्ति का विकास करने के लिए क्रमबद्धता ये भी है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी गुण इसमें पाए जाते हैं, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे 34 नंबर, लेखन शिक्षणस्य कस्मिने विदो सरलात् कठिनम प्रति इति शिक्षण सूत्रस्य प्रयोगे भवति। यानी लेखन शिक्षण में कौन सी विधि में, ठीक है, तो सरल से लेकर कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग हमारा होता है। तो यहाँ पर सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण विधि होती है वो आपकी पेस्टोलॉजी विधि है। इस विधि में ही आपके सरल से लेकर कठिन वाले शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये लेखन कौशल की विधि भी कहलाती है। जो पेस्टोलॉजी विधि है ये लेखन कौशल की विधि भी कहलाती है। 35 नंबर सवाल है साथियों हमारा, दृश्य काव्य से श्रव्य काव्य चे उदाहरणामस्ति। यानी दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य इन दोनों का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, जिसमें श्रव्य दृश्य दोनों होता है। तो देखो जो साथियों ये जो रूपकम होता है जिसको हम नाटकम भी कहते हैं, ये श्रव्य और दृश्य दोनों होते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों हमारा, चतुर्विधे भाषा भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशल में अस्ति। यानी 4 भाषाई कौशलों में जो द्वितीय भाषाई कौशल होता है वो कौन सा होता है। तो द्वितीय भाषा आपको पता है साथियों संभाषणम होता है। कौन सा होता है, भाषणम। तो LSRW आपको याद रखना साथियों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो दूसरे नंबर पर कौन है आपका भाषण यानी पढ़ना, ठीक है, नहीं बोलना, ठीक है। भाषण को क्या कहते हैं, बोलना कहते हैं। अगला हमारा सवाल है, शिक्षणम भवते, शिक्षण से होता है। शिक्षण से क्या होता है साथियों, ठीक है, शिक्षण होता है, शिक्षण हमेशा सरल से कठिन की ओर होता है। कैसे होता है साथियों, सरल से कठिन की ओर ही शिक्षण होना चाहिए। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा सवाल है 38, संस्कृत भाषा कौशलेषु प्रथम सोपानम किमति। यानी संस्कृत भाषा के कौशल में प्रथम स्थान किसका होता है। तो प्रथम स्थान आपको पता है साथियों किसका होता है, सर्वनेम। किसका होता है, सर्वनेम। तो भाषा को सीखने में क्रम आपको पता है, सुनना होता है, पहले बोलना होता है, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो प्रथम होता है आपका सर्वनेम। अगला हमारा सवाल है, संस्कृत शिक्षोपयोगी सिद्धांत मस्ति। यानी संस्कृत शिक्षण में उपयोगी सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वाभाविकता का सिद्धांत भी होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होता है, रुचि का सिद्धांत भी होता है, उपयुक्त सभी। यहाँ पे ये सारे सिद्धांत है, ये संस्कृत शिक्षण में उपयोगी सिद्धांत माने जाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। 40 नंबर हमारा सवाल है साथियों, गद्य शैलिया वैशिष्ट्यम कुत्र अस्ति। यानी गद्य शैली में, गद्य शैली का विशिष्ट जो रूप है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर गद्य शैली में जो विशिष्ट रूप से प्रयोग होता है वो आपका होता है समास। समास की बहुलता सबसे ज्यादा होती है। तो गद्य में समास का बहुलता से क्या किया जाता है साथियों, प्रयोग किया जाता है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला हमारा सवाल है, द्वितीयम भाषा कौशलम किम अस्ति। यानी द्वितीय भाषा कौशल क्या होता है, ठीक है। तो द्वितीय भाषा कौशल आप सभी को पता है, पहला सम, तो दूसरा संभाषण होता है, ठीक है। कौन सा होता है, संभाषण। इसको भाषण भी कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे, हर्बर्ट पंच पदनाम निम्नलिखितेषु नास्ति। यानी हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पे व्याख्यानम नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, व्याख्यानम में तो बाकी प्रस्तावना, तुलना, सामान्यीकरण, संतुलीकरण ये सब होता है, ठीक है। 43 नंबर सवाल है हमारा, संस्कृत शिक्षणम की दृश्यम भवते। संस्कृत शिक्षण किस दिशा की ओर चलता है। तो ये सरल से कठिन की ओर चलता है। बिल्कुल राइट आंसर है, संस्कृत शिक्षण हमेशा सरल से कठिन की ओर चलता है। अगला हमारा सवाल है, अंतिम भाषा कौशलम किम अस्ति। यानी अंतिम भाषा कौशल कौन सा है। तो आपको मैंने बताया LSRW। तो अंतिम कौन सा है, W यानी रिटर्न लेखनम, ठीक है। ये बिल्कुल राइट है। आपको ये वाला क्रम बिल्कुल याद रखना साथियों, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। 45 नंबर सवाल है, संभाषण कौशल से प्रयोजनम किम अस्ति। यानी भाषण कौशल का प्रयोजन किस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों देखो, उच्चारण स्पष्ट ये भी होता है, छात्र से एकता भाव, ठीक है, शब्द भंडार वर्ती ये भी। तो यह चारों ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये भाषण कौशल के प्रयोजन में बिल्कुल उपयोग आते हैं। ये सब होने चाहिए साथियों भाषण कौशल में दक्षता अगर हासिल करनी है आपको तो। अगला है साथियों, पठन कौशल से कति प्रकारा संति। यानी पठन कौशल के कितने प्रकार होते हैं। तो साथियों पठन कौशल के आप सभी को पता कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पठन के बिल्कुल आपको 4 प्रकार होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। अगला हमारा सवाल है साथियों, लेखन कौशल से विधि अस्ति। यानी लेखन कौशल की विधि कौन सी है। मांटेसरी विधि सही है, जेक्टोक विधि सही है, चित्र विधि, यानी ये सभी विधियां है, ये लेखन कौशल की विधियों के अंतर्गत यहाँ पे आती है। बिल्कुल राइट आंसर है। 48 नंबर सवाल है हमारा साथियों यहाँ पे, संस्कृत शिक्षण से पदये अस्ति। यानी संस्कृत शिक्षण की पद्धति है, ठीक है। तो वाक्य पद्धति होती है, आगमन पद्धति होती है, हर्बट मंचपदी होती है, और ये सभी ही संस्कृत शिक्षण की पद्धतियां होती है। 49 नंबर सवाल है, पद्य शिक्षण पद्य पाठे कति प्रकार असंति। यानी पद शिक्षण में पद जो पाठ होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो वो 3 प्रकार का होता है। बिल्कुल राइट आंसर है। आज का और अंतिम हमारा सवाल रहेगा साथियों यहाँ पर, सूक्ष्म शिक्षण से प्रवर्तको अस्ति। यानी सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण के जो प्रवर्तक है आप सभी को पता साथियों, D11। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक। साथियों ये टॉप मोस्ट संस्कृत के 50 सवाल थे साथियों। आपके L2 का जो पेपर होने वाला साथियों 3 बजे से
जो आपका 3 बजे से पेपर होगा उसमें आपको जरूर देखे जाइए साथियों, आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और 28 फरवरी को आपका 10 बजे से जो पेपर है उसमें भी आपको L2 में ये मिलने वाला है। L2 जो भी विद्यार्थी जिन्होंने संस्कृत ले रखी है उन सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास को जोरदार शेयर कर दी साथियों। लास्ट क्लास है ये संस्कृत की शिक्षण। थैंक यू।